ट्विन वजीफ़ा और पीरियड्स। आप ही क्या हम पीरियड्स में वजीफ़ा कर सकते हैं? आप ही क्या हम माहवारी में वजीफ़ा कर सकते हैं? तो आज हम बात यही वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ट्विन प्रेगनेंसी वाला जो वजीफ़ा है, जो दुआ है, तो क्या हम इसे पीरियड्स में कर सकते हैं? तो उससे पहले हम दुआ करेंगे उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा है। बहुत सारे नाम है लेकिन मैं नाम नहीं याद मुझे रहते, तो मैं अब इस तरह किया करूँगी कि मैं किसी कॉपी पर नाम लिख लिया करूँगी ताकि मुझे सबके नाम याद रहें। लेकिन एक नाम है जो मुझे अच्छे से याद है, वो है शान मोहम्मद। इसके अलावा एक और नाम है निदा है। तो आपने इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इन्हें नेक सालिह, खूबसूरत, तंदुरुस्त और लंबी उम्र वाले जुआ बेटे अता फरमाएं। और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा नाम लेके दुआ करवाएं, तो उन सब के लिए मैं दुआ करवा रही हूँ। नाम तो मुझे याद नहीं है कि अल्लाह पाक आपको भी नेक सालिह, खूबसूरत, तंदुरुस्त लंबी उम्र वाले जुआ बेटे अता फरमाएं। और इस वजीफ़े से जिस को कंसीव हुआ है ना, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और इसके अलावा अगर कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके साथ एक और कमेंट आया है कि आप ही हम ये वजीफ़ा किस टाइम शुरू करें, कब शुरू करें, यानी कि प्रेगनेंसी के होते ही शुरू कर लें या प्रेगनेंसी से पहले। तो देखिए, ये आप अगर जब अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो ना, तब ये वजीफ़ा स्टार्ट करें तो ये सबसे बेहतर है। तो इसलिए कोशिश करें, जो मेरी कल वाली मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें ट्विन प्रेगनेंसी हुई है एक बहन को, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, तो उसके बाद 2 महीने बाद उनको कंसीव हुआ है, वो भी ट्विन प्रेगनेंसी माशाल्लाह। और आज फिर मुझे एक कमेंट आया है, उस पर भी बहन ने कहा है कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुई है लेकिन बच्चों की हार्ट बीट अभी नहीं आई, दुआ करें। तो इंशाल्लाह आ जाएगी, अभी थोड़ा टाइम होता है तो हार्ट बीट नहीं आती बाज़ औक़ात। तो कोशिश यही करें कि आप जब कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तब आप ये वजीफ़ा स्टार्ट कर दें। अगर अचानक से प्रेगनेंसी हो गई है तो तब भी आप वजीफ़ा स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन 3 महीने से पहले। और मैं वजीफ़ा भी शेयर कर दूँ यहाँ पर। वजीफ़ा है रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये आपने 1000 मरतबा दुआ पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ना है। नमाज और कुरान पाक लाजमी शर्त है इसके साथ। अगर कुरान और नमाज नहीं है तो फिर ये वजीफ़ा वर्क नहीं करेगा वजीफ़ा। और ये दुआ एक कुरान पाक की रेफरेंस से है, कुरान पाक में ये दुआ मौजूद है। ये दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हैज़ में और या पीरियड्स में हम ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे, एक दुआ के तौर पर अगर हम इसे पढ़े ना कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, वो तो हम हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगते ही हैं। तो अगर हम इसे दुआ के तौर पर पढ़ते हैं, ये कुरान आयत की तलावत नहीं कर रहे होते हैं, हम इसे दुआ पढ़ रहे होते हैं। तो ये वजीफ़े के तौर पे हम इसे हैज़ में भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। तो इससे कोई बुराई नहीं है इसमें पढ़ने में। तो आप लोग भी जब आपके हैज़ आ जाएं तो आप अगर पढ़ना चाहती हैं तो आप ये दुआ पढ़ती रहा करें। अगर नहीं पढ़ना चाहती तो भी नहा कर आप गुस्ल करके वो यही वजीफ़ा स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। मैं तो पढ़ती थी, मैं हर हाल में पढ़ती रहती थी, मेरे तो ज़ुबान में यही कलमात रहते थे, तो मैं हर हाल में पढ़ती रहती थी और अल्लाह पाक से दुआ करती रहती थी। और जिसने वजीफ़ा करना है वो आजिज़ी के साथ वजीफ़ा करे और सब्र के साथ वजीफ़ा करे। और कल मुझे एक और कमेंट आया, उन्होंने कहा कि आप ही मैंने ये वजीफ़ा किया हुआ है और मुझे ट्विन नहीं हुए, मुझे सिंगल प्रेगनेंसी हो गई है। तो वो बहुत उदास थी। तो देखें, सिंगल प्रेगनेंसी भी अल्लाह का बहुत बड़ा अजर है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, आप ये देखें। और अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, ये वजीफ़ा है, ये सिर्फ़ एक वसीला है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसने आपको क्या देना है या कुछ भी नहीं है देना, तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाया करें। बेशक अल्लाह पाक बेहतरीन नवाजने वाला है। अगर वो आपको सिंगल दे रहा है तो इसमें आपकी ही कुछ भलाई होगी जो अल्लाह आपको सिंगल दे रहा है। अदरवाइज़ इस वजीफ़े से ट्विंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये दुआ बहुत पावरफुल है। बाकी जो ये वीडियो देख रही हैं वो मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक मेरी भी दिल की ख्वाहिशात पूरी कर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को शेयर करें ताकि कोई भी माँ बे औलाद ना रह सके।